नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 20 वर्षों से ज्यादा के लंबे शासन के बाद ये फैसला आया। उन्होंने बिहार के विकास की कामना की। एनडीए में बीजेपी की भूमिका बढ़ गई। सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बिहार की राजनीति में बड़ा और ऐतिहासिक परिवर्तन माना जा रहा है। सम्राट चौधरी 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने। वे राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल और कई बड़े नेता शामिल हुए। उन्होंने गृह विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे। नई एनडीए सरकार की शुरुआत हो गई है। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्यूटी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दोनों जदयू से जुड़े नेता हैं। उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। सम्राट चौधरी सरकार में विभागों का बंटवारा पूरा हो गया। नई टीम ने लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का संकल्प लिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की विदाई को अपमानजनक करार दिया। कहा कि जदयू अब भाजपा का प्रकोष्ठ बन गई है। बिहार का विकास रुक गया और राज्य का खजाना खाली होने का आरोप लगाया। विपक्ष ने नई सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। सम्राट चौधरी सरकार जल्द बिहार विधानसभा में ट्रस्ट वोट साबित करेगी। एनडीए को अपना बहुमत साबित करना होगा। तेजस्वी यादव ने विपक्ष की पूरी तैयारी का दावा किया। राजनीतिक गलियारों में इस परीक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 50 शब्द। 6 नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद हैं। नई सरकार में उनकी भूमिका को लेकर अटकलें तेज हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं दी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि वे भविष्य में क्या रोल निभाएंगे। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। 7 चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी की नई सरकार का पूरा समर्थन किया। नए मुख्यमंत्री को बधाई दी और एनडीए में मजबूत एकजुटता का संदेश दिया। लोजपा ने कहा कि विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी। 8 नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शराबबंदी नीति को जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और नीतीश कुमार की नीति पर कोई समझौता नहीं होगा। पीएम मोदी के समर्थन का जिक्र भी किया गया। 9 बिहार सरकार ने भूमि ई मापन प्रक्रिया को 7 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद कम होंगे। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ये प्रक्रिया तेजी से लागू की जाएगी। 10 बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में ये बड़ा विस्तार होगा। छात्रों को बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। केंद्र सरकार की मदद से ये योजना लागू की जा रही है। 11 बिहार सरकार ने बीपीएससी टीआरई 4 में गेस्ट टीचर्स को वेटेज देने का फैसला लिया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में यह राहत युवा शिक्षकों के लिए फायदेमंद होगी। इससे भर्ती में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होगा। सरकार शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। 12 7 जिलों में नए आयुष अस्पताल स्वीकृत किए गए हैं। आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 13 बिहार सरकार ने बजट खर्च के नए फ्रेमवर्क को लागू कर दिया है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा। 14 किसानों को चना और सरसों की एमएसपी पर खरीद की अनुमति मिल गई है। बिहार सरकार ने यह फैसला लिया ताकि किसानों की आय बढ़ सके। फसलों की खरीद से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और किसान संतुष्ट होंगे। 15 नंबर पर कटिहार में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई। मल्टी व्हीकल टक्कर में 10 से ज्यादा घायल हैं। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। 16 नंबर पर नालंदा जिले में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी व्यक्ति को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। नाबालिग की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है। 17 नंबर पर बिहार के एक मदरसे से पिस्तौल और गोली बरामद की गई। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में अलर्ट मोड पर हैं। जांच से बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। 18 नंबर पर बेतिया में एक स्कूल परिसर में ब्लास्ट की घटना हुई। एक छात्र घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है। 19 नंबर पर पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। उनकी सुरक्षा घटाई गई, जबकि निशांत कुमार को जेड कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की गई। सरकार ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा कर ये फैसला लिया। 20 पटना चिड़ियाघर में बिहार का पहला ट्री टॉप वॉकवे बनाने की योजना तैयार की गई है।
इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटक आकर्षित होंगे। वन विभाग इस प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने वाला है। 21 बिहार में BCECE 2026 परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र अब तैयारी में जुट गए हैं। विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश के लिए ये परीक्षा महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। 22 पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को 5% छूट देने का फैसला लिया है। नागरिकों को ये राहत दी जाएगी। टैक्स भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। 23 LIC HFL ने 180 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। युवाओं के लिए ये अच्छा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार समेत अन्य राज्यों में पद उपलब्ध होंगे। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 24 बिहार सरकार ने 384 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के लिए 1117 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। एंटी इरोजन कार्य और बांध निर्माण शामिल हैं। इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत मिलेगी। विकास कार्य तेजी से होंगे। 25 जीविका दीदियों को बीमा लाभ देने का फैसला लिया गया है। लगभग 1 करोड़ महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को ये सुविधा मिलेगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस योजना को प्राथमिकता दी है।